नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, यूजीसी नेट जेआरएफ 2023 जून सेशन के फोरम की डेट यहां पर आ चुकी है। बिल्कुल साइट पर भी अपडेट नहीं आया, लेकिन ट्वीट के माध्यम से यहां पर पता चल चुका है। यूजीसी के जो हेड है उनकी तरफ से बता दिया गया है कि फोरम 10 मई से आपके शुरू हो जाएंगे। और जब तक मैं वीडियो बना रहा था तब तक तो साइट पर अपडेट आया नहीं था, लेकिन यहां पर अपडेट आज शाम को 10 मई को देखने को मिल जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। फोरम आपके शुरू हो गए हैं। क्या रहेगी इसकी योग्यता को लेकर बड़े सवाल होते हैं। किन किन सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है वो चीजें आपको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। यूजीसी नेट क्या है, ऑनलाइन फोरम, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, फीस, सिलेबस पैटर्न और एग्जाम डेट भी जारी कर दी गई है। ये चीज आप ध्यान रखें। तो बड़ी अपडेट है यूजीसी नेट 2023 जून सेशन के। जी हां, साल में 2 बार आयोजित हो रहा है नेट, दिसंबर में और जून में। ये चीज आप ध्यान रखें। तो फोरम दिसंबर में आते हैं तो एग्जाम लग जाता है, जनवरी फरवरी के मार्च के आसपास एग्जाम लग जाता है, जो कि हाल ही में लगा और रिजल्ट भी आया। ठीक ऐसे ही अभी मई में फोरम आ चुके हैं जून सेशन के, तो जून में आपका एग्जाम लग जाएगा इसका। ये चीज आप ध्यान रखें। तो बात करते हैं यूजीसी नेट के बारे में। वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, सारी जानकारी एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। बहुत सी चीजें आपको बताने वाला हूं यूजीसी नेट से रिलेटेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेट क्या है। देखो यूजीसी नेट क्या है। देखो भैया, जब आर्ट्स के सब्जेक्ट के कुछ विषय इसमें दिए हुए हैं, उन विषय वालों के लिए क्या है, साइंस के लिए तो क्या होता है, सीएसआर नेट होता है, उसका अलग से फोरम आता है, उसमें 5-7 सब्जेक्ट अलग से दिए हुए होते हैं। लेकिन बात करें यूजीसी नेट के लिए तो इसमें क्या होता है कि आपके जो कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं, इसमें आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी भी इसी में इंक्लूड होता है। और सब्जेक्ट की सूची भी आप देख लेंगे, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रही होगी। और पीडीएफ इसका जो कंप्लीट डिटेल्स है, सब्जेक्ट वाइज, कोड वाइज जो है, वो सारा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगा कितने सब्जेक्ट पर फोरम लगने वाला है। लगभग 80+ सब्जेक्टों पर यहाँ पर आयोजित होता है यूजीसी नेट। ये चीज आप ध्यान रखें। तो बात करते हैं यूजीसी नेट के बारे में। अगर आप कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं, पूरे भारत देश में कहीं पे भी आप किसी भी कॉलेज के मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको एक पात्रता परीक्षा देनी होती है। उसको क्या कहते हैं, यूजीसी नेट। यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना है तो उससे पहले भी आपको एक पात्रता परीक्षा देनी होगी, उसको क्या कहते हैं, यूजीसी नेट। तो बिल्कुल जिसका नेट क्वालिफाई है ना भैया, जिसका नेट क्वालिफाई है, केवल वो ही आवेदन कर पाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आती है उसमें। ये चीज आप ध्यान रखें। क्लियर इज दैट। तो अब बात करते हैं यूजीसी नेट के बाद में। आपने सुना होगा एक नाम सेट, तो वो एक स्टेट के लिए होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर किसी स्टेट में आप मतलब कि कॉलेज प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेट पास करना होता है। लेकिन अगर नेट पास हो जाता है तो सेट देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो फोकस कीजिए, नेट पर साल में 2 बार आयोजित होता है, सिलेबस वही रहता है नेट का भी और सेट का भी। फायदा क्या है कि नेट में आपको पूरे मतलब कि भारत में आपको कहीं भी किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप कॉलेज लेक्चर, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बन सकते हैं। लेकिन सेट में पर्टिकुलर किसी एक स्टेट के लिए आपको बनना पड़ेगा। तो ये चीजें हो चुकी हैं जो मैंने क्लियर कर दी हैं नेट क्या है इसको लेकर। ये चीज आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं इसके फोरम को लेकर। जी हां, 10 मई से आपके फोरम शुरू हो गए हैं। ऑफिशियल अपडेट साइट पर आ जाएगा भैया शाम तक। मैं वीडियो सुबह बना रहा हूं ना। 10 मई से आपके 31 मई 2023 तक। ये चीज आप ध्यान रखें। और इसमें ध्यान रखें 5 PM लिखा हुआ है पहले ही। 5 बजे तक ही फॉर्म भरा जाएगा शाम को। काफी लोग क्या है रात के 12 बजे तक का इंतजार करते हैं, तो गलती नहीं करनी है, समय से फॉर्म भरना है। साइट बहुत प्रॉब्लम करती है, इसलिए समय से फॉर्म भरेंगे। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो देखो इसमें भी 2 चीजें होती हैं, नेट हुआ और जेआरएफ हुआ। नेट क्या होता है, केवल पात्रता परीक्षा होती है। जेआरएफ कर लेंगे तो उसमें क्या है कि आपको पीएचडी के लिए जब जाते हैं तो आपको फेलोशिप मतलब छात्रवृत्ति आपको देखने को मिलती है। हर महीने लगभग 30 से 40 हजार रुपए आपको देखने को मिलते हैं। हर स्टेट के हिसाब से यहाँ पर मतलब की राशि बढ़ाई भी जाती है, तो अलग अलग है हर स्टेट के यहाँ पर राशि जेआरएफ को लेकर। लेकिन आप नेट क्वालिफाई कर लेंगे तो भी आप क्या करेंगे, आपको मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेट में 6% लोग पास होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिए। यहाँ पर 2% के आसपास लोग सेलेक्ट होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिए। टोटल जितने फॉर्म लगते हैं उसके 6% लोग ही पास होते हैं नेट में। एज लिमिट की बात करूं तो जेआरएफ के लिए 31 वर्ष है भैया, मैक्सिमम है ना, 31 वर्ष होना चाहिए, ये मैक्सिमम है जेआरएफ के लिए। और यूजीसी नेट के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है एज लिमिट का, ये चीज आप ध्यान रखें। नोट फॉर यूजीसी नेट, ये ध्यान रखें। जेआरएफ के लिए 31 वर्ष होना चाहिए मैक्सिमम, ऐसा कहा गया है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। फॉरम कौन कौन भर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आप पीजी अपीयरिंग है, ये ध्यान रखें, पीजी फाइनल में है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। प्रीवियस में भी है तो आपको अपने कॉलेज से वेरीफाई करवाना पड़ता है, मोहर लगवानी पड़ती है, उसके बाद में मतलब कि आपको फॉर्म भरने दिया जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें कि आपका उस कॉलेज में एडमिशन है। लेकिन आप पीजी फाइनल में है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। अगर आपका मतलब कि रिजल्ट अभी पेंडिंग है तो भी फॉर्म लगा पाएंगे। और पीजी पास कर लिया है तो परसेंटेज का क्राइटेरिया क्या रहेगा, 55% भी। आप पीजी में आपका 55% होना चाहिए। ये किसके लिए होने वाला है, जनरल के लिए है ना। साथ में ओबीसी क्रीमिलियर है ना,
ओबीसी क्रिमिनल वालों के लिए होने वाला है 55%, नॉन क्रिमिनल के लिए क्या होने वाला है 50%, और बाकी जो इसमें सारे आ जाएंगे फिर, है ना, SC ST और ओबीसी भी आ गया, बाकी सारे इसमें ही आएंगे 50% में। चीज आप ध्यान रखें, फॉर्म आप लगा पाएंगे। ये है यूजीसी नेट का, मैंने आपको बता दिया है। बात करते हैं फीस के लेकर। फीस सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि इसमें जनरल की 1100 रुपए होती है, सबसे ज्यादा फीस आपके जनरल की देखने को मिलती है। बात करूं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की तो लगभग 550 रुपए आपकी, 500 रुपए 550 रुपए आपको देखने को मिलती है, 500 रुपए रहेगी। और बात करते हैं SC और ST की तो यहाँ पर 275 रुपए आपको देखने को मिलती है। ये होगी फीस को लेकर बात। सारी चीजें मैंने आपको बता रहे हूँ, मतलब कि यहाँ पे फॉर्म से लेकर आपके आप पहुंच चुके हैं फीस तक। अब आता है कि हमने फॉर्म भर दिया, अब हम तैयारी क्या करें, क्या हमें देखने को मिलेगा सिलेबस में, ये सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं भैया। बात करते हैं पैटर्न के बारे में, ये क्या होने वाला है। देखो 2 पेपर, मतलब कि इसमें पार्ट डिवाइज होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं एक बार, ये सारी चीजें आपने देख ली होंगी, अब मैं समझा देता हूं इसको अच्छे तरीके से पैटर्न को लेकर। देखो एग्जाम एक ही होता है, लेकिन पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड होता है भैया। पेपर फर्स्ट किसका रहेगा, ये जनरल पेपर होता है, सभी का समान होता है, ये चीज आप ध्यान रखें ना, जनरल पेपर होता है, ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पे पेपर सेकंड क्या होता है, सब्जेक्ट का पेपर होता है, जो आपका पीजी में सब्जेक्ट रहा है उसका पेपर होने वाला है। अब बात करते हैं पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन आएंगे भैया, ये चीज आप ध्यान रखें, 100 नंबर के देखने को मिलेंगे आपको। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, नो नेगेटिव। यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, सीएसआर नेट में नेगेटिव मार्किंग रहता है। ये चीज सबसे बड़ी मतलब कि इसमें होती है, जो यूजीसी नेट और सीएसआर नेट को अलग करती है। 50 क्वेश्चन आएंगे पेपर फर्स्ट में, 100 नंबर के आएंगे। 50 क्वेश्चन किस चीज के आएंगे, जनरल जो पेपर आएगा किस चीज के आएंगे, तो इसमें ये ध्यान रखो 10 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका मैथ के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के देखने को मिलेंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड के मिलेंगे, हायर एजुकेशन के भी देखने को मिलेंगे, एनवायरमेंट के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, कम्युनिकेशन के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और सभी मतलब कि 10 यूनिट होने वाली हैं इसमें पेपर फर्स्ट में। 10 यूनिट कौन कौन सी है इसकी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। 10 यूनिट आएंगी, 10 यूनिट मैंने आपको बताई अभी नाम बोल के भी। तो इनके 5-5 क्वेश्चन आएंगे भी यार, हर यूनिट का 5 क्वेश्चन आएगा और 50 क्वेश्चन इस हिसाब से हो जाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ध्यान रखें 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर के मतलब के हो जाएंगे। ठीक, बात करूं पेपर सेकंड जो आपका सब्जेक्ट का रहने वाला है, 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। तो टोटल कितना हुआ, 150 क्वेश्चन हुए 300 नंबर के। इज दैट क्लियर? नो नेगेटिव, 150 क्वेश्चन 300 नंबर, दोनों चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। ये आपका सब्जेक्ट रहेगा जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। मान लो किसी का सब्जेक्ट हिस्ट्री है, फर्स्ट ईयर में उसने हिस्ट्री पढ़ा, सेकंड ईयर में हिस्ट्री पढ़ा, फाइनल में उसने हिस्ट्री पढ़ा, पीजी पीरियड्स में हिस्ट्री पढ़ा, पीजी फाइनल में हिस्ट्री पढ़ा। ठीक वही सब्जेक्ट आने वाला है। किसी का इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स आएगा, किसी का मतलब जिस भी सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है ना उससे रिलेटेड आएगा। अब इसका सिलेबस क्या होने वाला है, 10 यूनिट में कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो आपको कहां से मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप जुड़ जाएंगे, वहां पर अपलोड कर दिया गया। ये चीज आप ध्यान रखें, सिलेबस आपको अपलोड मिल जाएगा। बात करूं सब्जेक्ट के वाइज तो इसकी जो वेबसाइट है यूजीसी नेट के ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर सिलेबस का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल करवा दूंगा सिलेबस का लिंक, टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा इस सिलेबस का लिंक। ये चीज आप ध्यान रखें, सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी सब्जेक्ट वाइज। तो ये चीजें होंगी जो मैंने क्लियर कर दी हैं। बात करते हैं एग्जाम डेट को लेकर, तो एग्जाम डेट इसका ध्यान रखें, डेट पहले ही आ चुकी है भैया, 13 से 22 जून। 13 से 22 जून के बीच में जून सेशन 2023 का यूजीसी नेट जेआरएफ आयोजित होने वाला है और बिल्कुल समय पर आयोजित हो रहा है। ये चीज आप ध्यान रखें, पहले भी साल में 2 बार आयोजित हो रहे थे, बीच में कोरोना की वजह से काफी गड़बड़ हुआ, लेकिन अब फिर से वापस सेशन पटरी पे आ चुके हैं और वापस से मतलब कि नेट समय पर आयोजित होने लगा है। ये चीज आप ध्यान रखें। तो साल में 2 बार आपको यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक करने का मौका मिलता है, ये चीज आप ध्यान रखें। मैंने आपको क्लियर कर दिया है, जितने भी फॉर्म लगेंगे उसके 6% लोगों को पास किया जाएगा। कौन कौन आवेदन कर सकता है, जिसका भी पीजी में 55% है, ये चीज आप ध्यान रखें। ऑफिशियल साइट पर अलग ही लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन को लेकर काफी सवाल होते हैं। ऑफिशियल साइट यूजीसी नेट जो है उसका मैं लिंक अवेलेबल करवा देता हूं डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये चीज आप ध्यान रखें। क्या क्या आने वाला है वो सारी चीजें अवेलेबल करवा दी है मैंने, तो ध्यान रहे आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, आपको लगता है कि आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए तो बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पर मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे। कौन से सब्जेक्ट में किन किन बुक को आप प्रीफर कर सकते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड तो मैं बता दूंगा। ये चीज आप ध्यान रखें, अच्छी जानकारी आपको दे सकता हूं। तो आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ध्यान रहे यूजीसी नेट की डेट इसको मेंशन कर लीजिए, 10 मई से 31 मई के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे यूजीसी नेट के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।